नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ अहोई अष्टमी व्रत पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए के बारे में कुछ जानकारियाँ। अहोई अष्टमी के दिन आपको सवेरे उठकर घर की साफ सफाई करनी है। सबसे पहले जैसे झाड़ू पोछा लगानी हो वो सबसे पहले लगानी है, कूड़ा करकट निकालनी हो वो सबसे पहले निकालनी है और उसके बाद आपको नहाना है। नहाने के बाद आपको घर की सफाई बिल्कुल नहीं करनी और आपको अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल रखकर करना चाहिए। ऐसे करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसकी समृद्धि प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से आपके संतान की आयु लंबी होती है और उनके जीवन में खुशियाँ आती है। जिनके संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देकर करवा चौथ का व्रत संपूर्ण होता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ देने से पूर्ण होता है। अहोई अष्टमी में प्रयोग किया जाने वाला करवा नया नहीं होना चाहिए। जो आप करवा चौथ में प्रयोग करते हैं उसको ही आपको करना चाहिए, क्योंकि अहोई अष्टमी के व्रत में करवा चौथ के करवे का ही प्रयोग करने का विधान है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की व्रत कथा सुनने के बाद आपको अपने सासू जी के लिए बायना निकाल कर रखना है। अगर आपकी सासू जी आपके पास नहीं रहते हैं तो आप इस बायना को निकाल कर जब आपकी सासू जी आए उनके पाँव छू कर आप उनसे आशीर्वाद लेके उनको दे सकते हैं। यदि आपके सासू जी नहीं है तो आप किसी बड़ी बुजुर्गों को आप इस बायना को दे सकते हैं, अर्थात आप पंडित को भी दे सकते हैं। आपको अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की व्रत कथा सुनते समय आप को खाली हाथ नहीं बैठना है। जब आप कहानी सुने तभी आपको 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुननी है। तो आपने हाथों में 7 दाने गेहूं के लेकर आपने कहानी सुने थे। जब कहानी समाप्त हो जाने के बाद आपको उस अनाज को आप गाय को भी दे सकते हैं और आप चिड़ियों को भी डाल सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन आपको पंडितों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए या फिर आपको दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए और उनसे आपको आशीर्वाद भी लेनी चाहिए उनके पांव छूकर। और इस दिन आप ऐसा करेंगे तो आपको विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन यदि आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं, अर्थात किसी भूखे प्यासे को आप भोजन करवाते हैं, अर्थात वस्त्र का दान करते हैं, तो ऐसा आप यदि अहोई अष्टमी के दिन यदि आप ऐसा करेंगे तो अहोई माता आपसे प्रसन्न होकर आपके बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है और आपको इस व्रत के पूरे फल प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी के दिन आपको अहोई माता की पूजा करने से पहले आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, अर्थात कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता। अहोई अष्टमी के दिन आपको अहोई माता का व्रत रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस दिन चाकू कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना है, सुई धागे का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन आप अहोई माता की पूजा अर्चना करने के बाद आप अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले, पाँव छूकर उनसे सच्चे मन से आशीर्वाद ले। ऐसा करने से आपको अहोई माता प्रसन्न होगी और आपको आशीर्वाद देंगी और आपका व्रत भी पूर्ण होगा।
ये तो थी जानकारी कि अहोई अष्टमी के दिन आपको कौन से कार्य करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम बताएंगे कि अहोई अष्टमी के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य करने से व्रत असफल होता है के बारे में। चलिए जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत रखते समय आपको किसी भी प्रकार का घर पर कलेश नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप ऐसा करते हैं तो आपसे अहोई माता नाराज होती है और आपसे प्रसन्न नहीं होती। आपके जो भी मनोकामना थी वो पूरा नहीं होता। अहोई अष्टमी के दिन जब आप तारों को अर्घ्य देते हैं उस समय आपको तांबे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा ही स्टील या पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन घर में तामसिक चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से संतान का आयु क्षीण होती है। अहोई अष्टमी के दिन सोना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन सोना वर्जित है। सोने से व्रत रखने वाली महिलाओं को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। अहोई अष्टमी के दिन किसी भी बच्चों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए या उसे बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए। आपके अपने हो या फिर किसी और के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मारे, नहीं डांटे, उसे रुलाए नहीं, क्योंकि इस दिन यह व्रत बच्चों के लिए ही रखा जाता है और ऐसा करने से अहोई माता नाराज होती है। अहोई अष्टमी के दिन आपको अपने से बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर आपके व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। अहोई अष्टमी के दिन आपको व्रत कथा सुनते समय आपको सच्चे मन से ध्यान लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा का भी पूजा के बराबर ही महत्व होता है। इसीलिए अहोई माता की व्रत कथा आपको एकाग्र होकर सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपको अहोई माता के आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहोई माता का व्रत रखते समय आपको किसी भी महिला की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी भी महिला के अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी महिला को अपमान नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन आपको बाहर से भोजन नहीं लाना चाहिए और घर का ही भोजन आपको बच्चों को खिलाना चाहिए। और आपको इस दिन घर में कच्चा भोजन नहीं देना चाहिए, पका हुआ भोजन ही देना चाहिए, क्योंकि इस दिन कच्चा भोजन वर्जित माना जाता है। हमने आपको अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत रखते समय अर्थात व्रत कथा सुनते समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप सबको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप भी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।